आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज हम एक विषय पर बात करेंगे जो संत रामपाल जी हैं। उन्होंने एक वचन दिया है, तो मैंने भी पढ़ा था और सुना है कि सचमुच सच्चाई क्या है। तो आइए हम उस सच्चाई को देखते हैं कि उन्होंने उस सच्चाई को किस प्रकार दिखाया है। तो हम समय ना लेते हुए और उस वीडियो की ओर चलेंगे और देखते हैं उनकी सच्चाई को। तो आप सभी बने रहिए वीडियो के अंत। अब हम यहाँ पर ये सिद्ध कर रहे हैं कि परमात्मा कैसा है। भगवान मनुष्य जैसा है, उसने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बना। जैसे नर नारायण कहते, नारायण नर नारायण रूप है, मनुष्य का नर जैसा ही स्वरूप है। और परमात्मा ने हमारे को मनुष्य को अपने ही जैसा बनाया। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष और सत्य है। फिर ये भी स्पष्ट हुआ कि परमात्मा ने मनुष्य को मांस आहार का आदेश नहीं दिया। उस पूर्ण परमात्मा ने उसने कहा कि जितने भी ये छोटे बीज वाले, फिर परमेश्वर ने कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए, वे तुम्हारे भोजन के लिए। कहीं मांस आहार के लिए नहीं कहा। फिर इन अन्य जीव जंतुओं को भी यही कहा है प्रभु ने। को परमात्मा नहीं मानते, लेकिन आप मेरी दलीलों से, इस कुरान के अंदर जो मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ, ये सत्य मानना। वो परमात्मा वही है, कबीर वो परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ। फिर और जितने पशु, पृथ्वी के पशु, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने कहा, कुछ बनाया था, उसको देखा तो देखा तो बहुत अच्छा था। इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। ठीक है। यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी कि वो पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के सारे कार्य से विश्राम लिया। अब पुण्यात्माओं ये ध्यान रखना कि यहाँ पवित्र बाइबल में कहा कि 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन परमात्मा ने विश्राम किया। प्रश्न नंबर 6 का 3, उत्पत्ति में 6 का 3 कैसे हम जानेंगे। और वहां से हमें मालूम पड़ेगा कि सचमुच ये गड़बड़ी कहां से हुई। व्यक्तियों ने और परमेश्वर ने उनके लिए मांस खाने के लिए दिया कि तुम खा सकते, ये क्यों ऐसे इजाजत दी। तो चलेंगे, हम सुनेंगे। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा, क्या यानी मेरा आत्मा, परमेश्वर ने कहा है, मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा। जब मनुष्य पापी हो चुका, जब मनुष्य परमेश्वर के वचनों से हटता गया, संसार में मोह को लगाता चला गया, संसार में मन को लगाता चला गया, संसार की चीजों में चला गया, बुराइयों में फंसता गया, ईश्वर का भय भूल गया, तब परमेश्वर ने कहा कि मेरा आत्मा है। ईश्वर साकार नहीं है। आप कहो कि सतगुरु ब्रह्मा और जो आप बताते हैं कि ये है, तो आप, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है। इंसान, परमेश्वर ने आदम मिट्टी में से बनाया, और जब आदम परमेश्वर ने मिट्टी में से बनाया था तब ईश्वर था। उससे पहले तो वो दिखाई नहीं देता था। आप इस उत्पत्ति में पढ़ रहे थे और तुमने पढ़ा था, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा, अब कहें कि साकार था, अब तो परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। क्या कर रहा है?
ऊपर डोल, आप कहें कि साकार था, वो तो डोलने लग रहा, वो तो देखने लग रहा था। कैसे देखने लग रहा था? आत्मा की जब वो बातें कर रहा है, आत्मा तो मेरे भी अंदर है, तुम्हारे भी अंदर है, और आत्मा है तो वो ये नहीं है कि हम अब साकार है, हमारी आत्मा साकार है, हम साकार है, हम मिट्टी से बने हैं। आत्मा परमात्मा ने मिट्टी से नहीं बनाई। आत्मा नष्ट नहीं होती, ईश्वर है तो एक आत्मा है। और आप बोल लेते हैं कि मांस के बारे में, तो हम उसमें जानेंगे ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष होगी। कितनी ठहराई है? 120 वर्ष उसकी आयु ठहराई है। अब पृथ्वी पे पाप आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई। यहाँ पर नूह के जमाने में, नूह के समय पे परमेश्वर ने एक नाव बनवाई। जब बुराई पृथ्वी में फैल चुकी थी, तब परमेश्वर इस चीज को कर रहा है। अब परमेश्वर ने इनको बचा करके, नूह के वंश को, नूह को, इन सबको बचा करके अब क्या करता है वो चीज जानेंगे हम आगे 9 में देखेंगे। हम पेज नंबर 10 और अध्याय नंबर उत्पत्ति 9 का 1 से पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? 9 का 1 से अब हम जानेंगे कि महाराज जी जो कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मांस खाने के लिए तो दिया ही नहीं है। अब मैं महाराज जी को बताऊंगा, रामपाल जी को, कि आप अब देखना कि महाराज जी कहां से परमेश्वर ने कैसे खाने के लिए दिया। ठीक है? उस समय पृथ्वी बिगड़ चुकी थी परमेश्वर की दृष्टि में। कब तक परमेश्वर का आत्मा लौ में बात करे? तो अब परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहा है, उनको पूरी पृथ्वी को तहस नहस किया परमेश्वर ने। तहस नहस करने के बाद में फिर कह रहा है परमेश्वर ने 9 में उत्पत्ति में, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर भय पृथ्वी के सब पशुओं, आकाश के सब पक्षियों और पृथ्वी पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहे। ये आज्ञा दे रहा है कि उनको, मनुष्य को, कि तुम्हारा डर इन सब पे रहेगा, तुम्हारा भय इन सब पे रहेगा, अब बना रहेगा। ये सब तुम्हारे बस में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। क्या होंगे? आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसे ही अब सब कुछ देता हूं, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लघु समेत ना खाना। साफ मना करता परमेश्वर। किस समेत? लघु समेत नहीं खाना है। और परमेश्वर ने ये भी बताया कि किस किस चीज को तुम खा सकते हैं। ये नहीं है कि ऐसे उसको भी खा सकते हैं, या इंसान के हम उसको खा रहे हैं उसका जीव। परमेश्वर ने बताया कि तुम्हारे लिए मैंने आहार के लिए कौन कौन सी चीजें मैंने तुम्हारे लिए दी हैं। तो ये उत्पत्ति में जो ये लिखा हुआ ये चैप्टर, ये भी, और महाराज जी बता रहे वो भी। तो अब परमेश्वर ने तो वहां तो नहीं दिया, मैं मना नहीं कर रहा हूं, वहां दिया है आदम के वंश से, परंतु आदम से फिर पृथ्वी एक बार परमेश्वर ने और नष्ट की। जब नूह के वंश जब उत्पन्न हुआ, नूह से आगे सृष्टि चली, तो उत्पत्ति बाइबल में दोबारा से पढ़ना महाराज जी, बाइबल को चेक करना, उत्पत्ति में 9 का 1 से पढ़ना, और आपको 7 तक पता पड़ जाएगी कि कैसे परमेश्वर ने खाने के लिए ये चीज की अलाउ किया था। क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी पे थे, सब कुछ नष्ट कर चुका था। तब परमेश्वर ने कहा कि फूलो फलो पृथ्वी बढ़ जाओ, और तुम्हारे बस में अब ये भी चीजें तुम्हारे लिए खाने के लिए। तो वहां से खाना शुरू किया। अब आगे चलते हैं तुम्हारे। ये देखिएगा पृष्ठ 11 पे उत्पत्ति ग्रंथ और अध्याय, पृष्ठ 11 पे, और 5वां अध्याय, अध्याय 5 का आदम की वंशावली यह है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। इस 11 नंबर पर एक और साक्षी दे दी कि आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। यानी यहाँ भी प्रमाण दे दिया 11 पृष्ठ पे 5वें अध्याय में कि भगवान ने जब मनुष्य बनाया तो अपने स्वरूप में, अपने जैसा बनाया। और देखिएगा, यही उत्पत्ति ग्रंथ
उत्पत्ति ग्रंथ पृष्ठ 23 और 17 अध्याय में और प्रथम श्लोक में, अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब योहा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यानी अब्राहम 99 वर्ष का हो गया था, तब योहा ने उसको दर्शन देकर कहा। क्या हुआ? परमात्मा साकार है, सिद्ध हुआ। आगे देखो, निराकार है, साकार नहीं है। और जबकि हम पढ़ते हैं यूहन्ना में, नए नियम में यूहन्ना 1:1 से पढ़ते हैं और मैं देखते हैं। आइए चलते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। कहाँ था? आदि में, यानी पृथ्वी नहीं बनी थी तब वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। जो बोल रहा था वही हो रहा था, वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। क्या कह रहा है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। रूप नहीं है, वचन है जो बोल रहा है वो। आगे, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु बिना उसके उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्या था? परमेश्वर रूप था, कभी नहीं है। वचन था, वो कह रहा ज्योति था परमेश्वर, और रूप नहीं है। वो साकार नहीं, वो निराकार है। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 24 पे, उत्पत्ति ग्रंथ ये 18 नंबर में है। 3 अतिथि, वो जैसे अभी आपने पढ़ा था कि उसने, भगवान ने कहा कि ये आदमी, आदम जो है व्यक्ति, मनुष्य, भले बुरे के ज्ञान के हो जाने वाले पेड़ के फल खा के हम में से एक के बराबर हो गया। अब ये सिद्ध कर दिया वो 3 थे, ये 3 है। देखना प्रश्न नंबर 24 पे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17-18 में देखिएगा, ये अध्याय 18 है। 3 अतिथि। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब योहा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उन्होंने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। अब क्या हो गया? 3 ये भी प्रकट हो गए। वो 3 आदमी थे, 3 भगवान हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये सभी को यही व्यवस्थित किए हुए हैं। ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा, जो आप बता रहे हैं, रजगुरु ब्रह्मा, सतगुरु विष्णु और तमगुरु शिव जी, तो इनके बारे में आप बता रहे हैं। अब चलते हैं उसी वचन पे जो आप बता रहे हैं। वो 3 पुरुष दिखाई दिए। अब उन 3 पुरुषों के बारे में हम आपको बताएंगे कि वो 3 पुरुष क्या थे। सुनेंगे। अब आपने बताया कि अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष की कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष हैं। 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी का ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं।
इन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सुआ मैदा जल्दी गूंद और फुलके बना। फिर अब्राम गया, बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल यानी अच्छा कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर सेवक को दिया कि उसे जल्दी से उसे पकाया। और तब उसने दूध, दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया। और आप वृक्ष तले उसके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। वो भी खा के गए जो आप बता रहे, रजगुरु ब्रह्मा, सतगुरु विष्णु और तम गुरु शिव जी, तीनों मांस खा के गए। इसका मतलब तो लिखा है शास्त्र, वो वही आप जो पढ़ रहे थे, अध्याय उत्पत्ति अध्याय 18 के 1 से जब हम पढ़ेंगे और 9 तक हम पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि जब वो आए थे परमेश्वर के सामने और तो आकर के वो क्या खा के गए। उन्होंने क्या परसा, एक बछड़े का मांस था और एक दूध, दही और वो था। तब वो भी ग्रहण करके गए, तो इसका मतलब उन्होंने ग्रहण किया। आप कह रहे हैं कि मांस नहीं खाते, समझिए आप। तो परमेश्वर पहला नंबर तो साकार नहीं है, परमेश्वर है निराकार, ज्योति है। और परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया है हमको, अपने स्वरूप। हम ईश्वर के समान हैं, ना कि ईश्वर हो सकते, ना कि साकार हो सकते। हम ईश्वर के समान का मतलब है कि हम ईश्वर जैसी चाल चलें, ईश्वर प्रेम रखें। प्रेम में तो ईश्वर है, कहते ना, जहां प्रेम नहीं तो वहां तो ईश्वर भी नहीं। प्रेम हमको रखना चाहिए, हमको आदर्शों पे चलना चाहिए, हमको अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। ईश्वर वो अपने स्वरूप बनाया, ना कि खुद हम ईश्वर हो गए, ना कि खुद हम जैसे आप कह रहे हैं कि उनको बनाया था आदम को तो अपना स्वरूप बनाया था। इसका मतलब ईश्वर साकार था, अपने स्वरूप का मतलब अपने गुण उसमें प्रकट किए थे। तो जान सकते हैं ईश्वर साकार नहीं, ईश्वर है तो निराकार। और वो एक ज्योति है और ज्योति अंधकार में चमकती है। यानी फिर उसके बाद में परमेश्वर ने ये वचन जो बाइबल है, ये वचन प्रभु यीशु मसीह पे प्रकट किया। उसने पूरा प्रूफ करके दिखाया कि ईश्वर है और ऊपर है। और उसने प्रूफ करके इस बाइबल को पूरा भेद करके और दिखाया और प्रैक्टिकल करके संसार के लोगों को दिखाया, जो कि आज हम सब प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। ये नहीं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है। तो आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे और इस वीडियो के देखने के लिए